द लाइटनिंग के प्रेजेंटिंग आइस एज। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक गिलहरी को दिखाया जाता है जो कि अपने खाने को ढूंढता हुआ फिर रहा था और इसे वो जैसे ही मिलता है वो उसको छिपाने के लिए बर्फ के अंदर उसको दबाने लगता है, लेकिन उसकी वजह से बर्फ के पहाड़ में काफी बड़ा क्रैक आ जाता है, इसकी वजह से पूरी की पूरी पहाड़ी की ही बर्फ खिसकने लगती है। इसीलिए वो गिलहरी अपनी जान बचाने के लिए काफी जोरों के साथ में भागता है, इसकी वजह से वो उसी पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। इसके बाद अब हमें सभी के सभी जानवरों को दिखाया जाता है जो कि सर्दी के इलाके को छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि अब ये माइग्रेशन का वक्त आ चुका था। तभी हमें एक मेहमत को दिखाया जाता है जो कि सभी जानवरों से उल्टी दिशा में जा रहा था, यानी कि वो जा रहा होता है ठंडे इलाकों की तरफ, जिसका नाम होता है मैनफ्रेड। और उसके चलने की वजह से एक पेड़ पर बैठा हुआ स्लॉथ नीचे गिर जाता है जिसका नाम था सिड, लेकिन उसकी पूरी फैमिली उसको छोड़कर जा चुकी थी। तभी वहाँ से आइस एज टाइम का एक कछुआ निकलता है जो कि वहाँ पे शिट करते हुए चला जाता है, जिससे कि सिड का पैर उसमें गंदा हो जाता है। और फिर हमें दो राइनोस को दिखाया जाता है जो कि काफी खूबसूरत फूल को देख रहे थे जो कि इस सीजन का आखिरी था, लेकिन तभी वहाँ पर सिड पहुँच के उस फूल को खा जाता है, जिससे कि वो राइनो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। और सिड भागते हुए मैनफ्रेड के पास में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो। तो मैनफ्रेड कहता है कि राइनोस तो शाकाहारी होते हैं। तो वो दोनों राइनोस कहते हैं कि हम इसको खाना थोड़ा ही चाहते हैं, हम तो सिर्फ इसकी हड्डियां तोड़ना चाहते हैं, जिससे कि वो दोनों ही राइनो मैनफ्रेड को भी धकेलते हुए वहाँ से नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद फिर मैनफ्रेड यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। तो सिड कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में साउथ की तरफ नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ, लेकिन उस तरफ तो दोनों राइनो उसका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वो दोबारा से मैनफ्रेड के पास में पहुंचकर उससे दोस्ती बनाने लगता है और कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें मैनी बुलाऊंगा। इसके बाद अब हमें इंसानों के एक कबीले को दिखाया जाता है जहाँ के सरदार के बेटे ने अभी हाल ही में जन्म लिया था, और साथ ही हमें उसी एरिया में कुछ सेबर टूथ टाइगर्स को भी दिखाया जाता है जिनका असल में सरदार होता है सोटो। और वो डिएगो नाम के सेबर टूथ से कहता है कि हमें इन इंसानों से अपना बदला लेना है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे काफी सारे साथियों को भी मारा है। इसीलिए सोटो डिएगो से कहता है कि हमें कुछ भी करके इसके सरदार के बच्चे को खाना है। इसके बाद अब हमें सिड और मैनी को दिखाया जाता है, और बरसात होने की वजह से मैनी एक जगह पे बैठ जाता है, लेकिन सिड पूरी रात ही पानी में भीगता रह जाता है। अगले दिन हमें इंसानी कबीले को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सेबर टूथ्स पहुंच जाते हैं जिनका पीछा इंसानों के पले हुए कुत्ते करने लग जाते हैं। तो फिर सरदार अपने साथियों के साथ में उन सेबर टूथ्स को भगाने के लिए चला जाता है, और दूसरी तरफ डिएगो उस बच्चे को उठाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसकी माँ उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसको लेकर झरने के पास में पहुंच जाती है, और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहीं से नीचे भी कूद जाती है। लेकिन फिर सोटो डिएगो से कहता है कि तुम कुछ भी करके उस बच्चे को मेरे पास में लेकर आओगे। जिसके बाद फिर इंसान उन सेबर टूथ्स को खदेड़ देते हैं। जिसके बाद फिर हमें मैनी और सिड को दिखाया जाता है जो कि आराम से रास्ते में घूमते हुए जा रहे थे, और फिर तभी मैनी को वो औरत नजर आ जाती है जिसके पास में उसका बच्चा भी था, जहाँ से मैनी उस बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन वो औरत उसी पानी में डूबकर मर जाती है। जिसके बाद फिर मैनी यहाँ से जाने लगता है तो सिड उससे कहता है कि हमें इस बच्चे की जान बचानी होगी, हम लोगों को इसे इंसानी बस्ती तक पहुंचाना होगा। लेकिन जब मैनी उसकी बात नहीं मानता तो सिड बच्चे को लेकर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लग जाता है, जहाँ पर चढ़ पाना एकदम नामुमकिन था, जिससे कि वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और फिर वहीं पर आ जाता है डिएगो और वो उन लोगों से कहता है कि तुम ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे इंसानों तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि अब वो सभी के सभी इंसान यहाँ से जा चुके हैं। और फिर मैनी सिड से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बच्चे को इंसानों तक पहुँचाने में मदद करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। इसके बाद अब मैनी और सिड दोनों ही इंसानी बस्ती में पहुंचते हैं जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सभी के सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद फिर वहाँ पर डिएगो आ जाता है और उन दोनों से ही कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था, इसलिए अब तुम इस बच्चे को मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपनी रफ्तार से उनके पास में जल्दी पहुंच जाऊंगा और ये बच्चा उन लोगों को लौटा दूंगा। लेकिन मैनी कहता है कि इस सफर में हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, क्योंकि जब वैसे भी तुम्हें रास्ता पता है तो तुम तो हमें वहाँ पर ले ही जाओगे। और फिर यहाँ से उन सभी का एक काफी शानदार सफर शुरू हो जाता है, लेकिन डिएगो के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे, क्योंकि उस बच्चे को पकड़ के सोटो को देना चाहता था। और फिर मैनी उस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी सिड को दे देता है, क्योंकि वो इस काम में काफी बेहतर था। इसीलिए वो उसको खिलाते हुए हंसाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और जब वो बच्चे एक जगह पर रोने लगता है तो सिड कहता है कि जरूर इस बच्चे को भूख लगी होगी, और ढूंढने पर उन लोगों को वहाँ पर एक तरबूज नजर आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं डोडो। और वो सभी डोडो कहते हैं कि आखिर तुम हमारा खाना कैसे ले जा सकते हो, हम तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर एक काफी अमेजिंग सी और क्यूट सी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सिड मैनी और डिएगो की मदद से उस तरबूज को छीनना चाहता था, और फाइनली यहाँ पर उन डोडोस की हार हो जाती है, इससे कि सिड को वो वाटरमेलन मिल ही जाता है, और वो बच्चा भूखा होने की वजह से उसको भरपेट खाता है। और अब थोड़ी ही देर बाद रात भी हो जाती है, जिससे कि मैनी उस बच्चे को अपने पास में लेटाता है, और सिड भी उसी के सामने लेटा हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे सोता नहीं है, जिससे कि मैनी उसको डांटते हुए सोने को कहता है। जब रात के वक्त में सभी लोग सो जाते हैं तो डिएगो को किसी के आने का पता चल जाता है, जो कि असल में डिएगो के साथी थे, और वो उससे ये कहने के लिए
आए हुए थे कि उसने अभी तक अपने काम को पूरा नहीं किया। तो डिएगो कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने साथ में एक काफी बड़े शिकार को भी ला रहा हूँ, इसीलिए तुम अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लेना। और अगले दिन मैनी को वो बच्चा नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो असल में होता है सिड के पास में, जो कि फीमेल स्लॉथ्स के साथ में एंजॉय ले रहा था। तो फिर मैनी उससे काफी नाराज होता है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिड के पीछे वही राइनोस लग जाते हैं। तो सिड तुरंत ही डिएगो से कहता है कि तुम मुझे अपने दांतों के नीचे दबा लो, ताकि उन राइनोस को लगे कि मैं मर चुका हूँ। और जब वो राइनोस यहाँ पर आते हैं तो उनको सच में यही लगता है कि अब सिड मर चुका है। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। और ये सफर उन लोगों का काफी ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ था, क्योंकि उन तीनों को एक काफी बड़े बर्फ के तूफान का भी सामना करना पड़ता है। और जब आगे चलते हुए डिएगो को इंसान नजर आ जाते हैं, लेकिन वो उनके बारे में मैनी को नहीं बताता, बल्कि वो उससे कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट मिल चुका है, जिसकी मदद से हम इंसानों से पहले ही उनके घर तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर बर्फ में क्रैक आने लगता है तो वो तीनों के तीनों एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पर सिड चलते हुए उन दोनों से बिछड़ जाता है, जिसको उसी गुफा के अंदर काफी अजीब अजीब सी चीजें भी नजर आती हैं। साथ ही वहाँ पर एक यूएफओ भी बर्फ में जमी हुई थी, जिसके बाद फिर वो तीनों ही फिसलने वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से काफी शानदार तरीके से फिसलते हुए एक पत्थरों वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इंसानों के द्वारा चित्र बनाए गए थे। साथ ही मैनी को वहाँ पर मेहमत का भी चित्र नजर आता है और उसे अपनी कहानी भी याद आती है कि किस तरीके से इंसानों ने उसके माँ बाप के ऊपर हमला किया था, जिससे कि उसके माँ बाप मारे गए थे। और इसी वजह से मैनी को इंसान पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी काइंडनेस को दिखाते हुए उस इंसान के बच्चे को बचाना चाहता है। और वो लोग जैसे यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तभी वहाँ पर नीचे से लावा नदी खुल जाती है, जिससे कि वो तीनों ही वहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन मैनी सबसे पहले सिड को वहाँ से निकालता है और खुद भी निकल जाता है, लेकिन डिएगो वहाँ पर फंस चुका था। तो मैनी तुरंत ही जाकर उसकी जान बचाता है और खुद भी बच के निकल आता है। इसके बाद अब हमें सोटो को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों से कहता है कि जब तक मैं उस बच्चे को ना पकड़ लूं तब तक तुम में से कोई भी उस मेहमत को हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उस मेहमत को मैं अपने ही हाथों से मारूंगा। और जब रात हो जाती है तो डिएगो, सिड और मैनी तीनों ही एक जगह पे छिप जाते हैं। और डिएगो मैनी से कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला हो, इसीलिए वो मैनी को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। साथ ही वो बच्चा भी अपने पैरों पर चलने की कोशिश करता है। अगले दिन जब वो तीनों ही यहाँ से निकल रहे होते हैं तो डिएगो कुछ अजीब तरीके की बातें करता है, क्योंकि उसने वहाँ पर अपने साथियों को देख लिया था जो कि उस मैनी और बच्चे का शिकार करना चाहते थे। लेकिन डिएगो मैनी और सिड दोनों को ही सच्चाई बता देता है, जिससे कि मैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिएगो को मारने लगता है। डिएगो कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम मुझे केवल एक मौका दो तो हम सभी की जान बच सकती है। जिसके बाद फिर वो तीनों ही प्लानिंग करके डिएगो अपनी टीम के पास में पहुंचता है और कहता है कि मैं उस बच्चे को लेकर आ गया हूँ, क्योंकि सिड वहाँ पर उस बच्चे को लेकर घूम रहा था, जिसके पीछे सभी के सभी सेबर टूथ्स पड़ जाते हैं। तो सिड तुरंत ही भागते हुए उस बच्चे को एक जगह पे छिपा देता है, लेकिन असल में तो वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था। और तभी मैनी अचानक से ही उन सभी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक सेबर टूथ असली बच्चे के पास में पहुंच जाता है। तो सिड तुरंत ही चालाकी के साथ में उसको एक जगह पे फंसाता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब सभी के सभी सेबर टूथ्स यहाँ पे मैनी को घेर लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है डिएगो और सोटो से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, इसकी वजह से अब तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद फिर वो डिएगो के साथ में फाइट करता है और सोटो के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो डिएगो को हरा ही देता है। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी मैनी को मारने के लिए जाते हैं और सोटो के हमला करते ही वहाँ पर डिएगो आ जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिससे कि मैनी गुस्से में आकर अपनी पावर को दिखाते हुए उन सभी के सभी सेबर टूथ्स को मार भगाता है। इसके बाद फिर वहाँ पर अब सिड भी आ जाता है और फिर डिएगो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ में बुरा करना चाहता था, इसीलिए मेरा ये बुरा अंजाम हुआ, इसीलिए तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। लेकिन सिड और मैनी कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। जिसके बाद फिर वो तीनों ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। साथ ही इंसानी कबीला भी काफी आगे जा चुका था, लेकिन जब उन लोगों को जैसे ही एक मेहमत के बारे में पता चलता है वो उस पर हमला करने के लिए भागते हैं। तो फिर मैनी तुरंत ही उनके सामने उनका बच्चा लाकर रख देता है, जिससे कि वो सरदार अपने बच्चे को उठाता है और अपने रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन तभी वो बच्चा वापस से उन तीनों के पास में आकर उन तीनों को गले लगाता है और फिर अपनी फैमिली के साथ में यहाँ से चला जाता है। साथ ही ये तीन दोस्त भी अपने रास्ते पर चले जाते हैं और फिर सबसे लास्ट में हमें उसी गिलहरी स्क्रैट को दिखाया जाता है, जो कि बर्फ में जमा हुआ एक जगह पे पहुंच जाता है और वो चिलगोजे को उठाकर जैसे ही जमीन में गाड़ता है वहाँ पर एक काफी बड़ा ज्वालामुखी ऑन हो जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वेल, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाएगा उसको सेवर टूथ उठा के ले जाएंगे। सो चॉइस इज योर्स।